खोज में निकले यह बात जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का मालिक कौन है, वो कहाँ है, कैसा है, कैसे ये प्राप्त करूँ। जब स्कूल के लिए निकले आत्मा से निकलेगा। जैसे निकले तो रास्ते में सिपाही जैसे आखिरी अरबी देश था, रासलीला अरबी देश में उसी रूप में जिस मन में किसका चोर मतलब डरता है चोर उसी समझ के उसी देश में साक्षात दौड़ाए थे अपना घोड़ा दौड़ाना जहाँ तक जैसा कि छोटा सूर्य अस्त होने था और सूर्य से घोड़ा दौड़ा जहाँ तक घोड़ा दौड़ा वहाँ की घूमनी हीरा जब उसके बाद सिपाही थे, उसके बाद फिर ध्यान में बैठे थे उस तरह थे भोग लगा कर फिर ध्यान करके अखंड लीला को उनकी सुनता अखंड ब्रिज में पहुँच गया। तो अखंड ब्रिज में घर गए ग्वालपाले तो मिले कि भाई श्री कृष्ण जी कहाँ है, कौन से कृष्ण, बिना नाम पता बताया कि इसका माता नंदपुत्र अलग है। नंदपुत्र के नंदपुत्र तो कृष्ण होता है, यशोदा माता नंदपुत्र इतना कहा था इतने ऊपर वहाँ का दर्शन हुआ, घुंगरियों का प्रसाद जैसे ही वो प्रसाद रखे और इसमें तसल्ली होगी कि अभी मैंने जो दर्शन हुआ वो साक्षात होया। अगर प्रसाद ना होता राज्यों में इनकी सुरता इनके अंतस्करण में दृढ़ तक लाने के लिए सारा वो एक चमत्कारी लीला दिखाई करी। हाथ पैर प्रसाद आने तक में तसल्ली होगी कि उधर तक दूर नहीं है, मेरे पास है और मेरे को जरूर मिल जाएंगे। और ये जो दर्शन हुए मैंने सुपना नहीं दिखा, असली दर्शन प्रसाद दिया गया। दूसरा दर्शन यहाँ एकानंद भट्ट आचार्य की कथा सुना रहे भागवत, और भागवत आचार्य सुना रहे हैं और श्रोतागण सभी सुन रहे हैं, सभी अपने ध्यान में बैठे, सब ने मतलब अपना सुनने के लिए एकाग्र में बैठे। तो जब राज्य प्रकट हुए रासलीला में, मतलब इन देवचंद्र जी ने यह बात हुई थी कि भी रासलीला किसने की, रासलीला भी होगी और ब्रजलीला भी होगी। श्री कृष्ण जी तो एक ही माना जावा, दुनिया में दो कैसे हैं, रास बिहारी कौन है और ब्रज बिहारी कौन है। तभी उन्होंने साक्षात प्रभु को दर्शन दिया रास बिहारी स्वरूप में। तो वहाँ तांत मुक्तावली में इसमें नवरंग वाणी में
सुंदर सागर किताब पहली किताब है, उसके 27वें प्रकरण में स्पष्ट हो गया। बैग सूरत सुंदर स्वरूप की वृंदावन देख श्री देवचंद्र जी ने पाया जैसी देवचंद्र जी से पूछा कि भाई एक तक देख रहे नहीं और किसी का ध्यान नहीं सुना इसका ध्यान यदि देख मेरे को तो देख रहे एक तरफा देख रहे मेरी पहचान होगी मैं कौन हूँ। तब मन की गवाही आत्मा की गवाही नहीं है, गवाही गई मन ने जो गवाही दी कि मेरी आत्मा की मालिक है। तब उसकी दोहराई कहाँ हुई? कलश ग्रंथ में पहले प्रकरण में। तब ये पूछ रहे इनने तो कह दिया मेरी आत्मा के मालिक हो। तब इनने पूछा कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ तेरा वतन, ना तू कसम की दृढ़ कर कहो तुम। ये अंतर्यामी को तो पता था कि ये जो गड़बड़ा है बोल रही चीज बोल रही, दृढ़ता तो बता कि तेरी आत्मा का मालिक कौन है। कौन के शब्द को वहाँ दो आए, दो स्वरूप दिखाई दे रहे। दो स्वरूपों का वर्णन कहाँ है? उसमें नवरंग वाणी में 27 प्रकरण के चौपाई में 2 और 5 में। कभी स्वरूप मूल को, कभी रास को, कभी मूल को भाषी दो स्वरूप, कभी तो रास प्यारी स्वरूप लीला का स्वरूप, कभी ये तो लीला का स्वरूप हो गया और मूल स्वरूप लगे तो परमधाम में विराजमान है। कभी उस स्वरूप में श्रृंगार में दिखाई देगा, कभी इसमें तो कभी ऐसा बताया था, कभी ऐसा स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है। इसमें भी सही रूप में दिखा रहा है। चित्रकारी जो आर्टिस्ट हो गए उन तब कायदे में लगे पता था मामले को क्योंकि वो तो आर्टिस्ट का बनाया नहीं किसी का, तो प्राणनाथ जी ने अपने हिसाब से बनवाया था जैसे बनाया करती थी। इसमें वाणी में आया इसका किशोर श्रृंगार है, किशोर शोभा है, 5 हार गले में और इसमें नंगन दिखा रखा नहीं। इसमें पीले रंग की पिटोली है पिछोड़ी ऊपर और पैरी में पीला कमीज और नीचे केसरी रंग की इजार पैरी हुई है और सिंदूर रंग की वो पिछोड़ी है और सिर पर सुंदर मुक्त है। इसमें तो मुक्त नहीं है, इसमें तो वैसा पंख सा दिखा रखा, उल्टा ही काम कर रखा, पंख नहीं और सुंदर मुक्त है। मुक्त की छवि आगे कोट सूरज ढकने बोल रहा है नहीं स्वरूप में, और फिर फूल 500 ऊपर कलंगी, फिर पगड़ी का भी इसमें दोनों फूल गए, मुकुट भी है। सागर ग्रंथ के प्रकरण 20 में मुकुट का वर्णन आया है। परमधाम में सुंदर स्वरूप मुकुट, उसका मुकुट का भी और उसमें पगड़ी का भी है। तो वह अचंभा होगा, तभी ने कहा कि मैं ना जानूँ आपको, ना समझूँ ना मैं ना जानूँ आपको, घर पीऊ पहचान भी नींद में जाग दिया कि मैंने आपको जो आत्मा का अपना मालिक बताया ना, ये तो मैंने अनजाने में बताया। मैंने अपने आप की पहचान नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कौन मेरी आत्मा कौन है, ये मेरे को पता ही नहीं। तो इन्होंने बताया कि मैं बताऊँ कौन है, ये कौन का पता ही यहाँ चला। यूँ इनका प्रगटान है इसका मेहरा ठाकुर का कि मेहरा ठाकुर के पिता जो उसमें केशवराव ठाकुर थे, लालपाल मतलब लाटपाल में इन्हें किला में रखा है। ये जब देवचंद्र जी के पास आए पहली बार प्रणाम हुई तो देवचंद्र जी ने यह शंका की कि भी जागनी किस तरह होगी, कैसे होगी। अब लग तो जागनी नहीं हुई, 12,000 की जागनी के लिए कहा राज्य में, तो वो जागने की सुख तो राज्य ने थी कि जागनी कैसे होगी, कब होगी, कब तक होगी, कैसे होगी। अब देवचंद्र जी की यहाँ एक आत्मबुद्ध या अपनी अकल अपनी बुद्धि का वो विचार में है। तो देवचंद्र जी ने सभी सुंदर साता कहा कि भाई राज्यों को पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो, भाई जागने देवचंद्र जी के द्वारा करवाओ और बहुत जल्दी करवाओ। सुंदर सात में जो पत्र लिखे 69 पातियाँ लिखी थी, 69 चिट्ठी, वे देवचंद्र जी जैसे लिखवा कर अपने पास रखी, राज्यों के सामने राज्य तक के पेश करी। राज्यों ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया 69 पातियों का। तो वे 69 पाती जब जैसे आए इनकी जेब में निकल कर पड़ी। अच्छा, ये मेरा ठाकुर, मेरा ठाकुर ने क्या बता मेरे जेब में पाती है या नहीं है।
वो तो जाहिर करना था देवचंद्र जी का, मतलब देवचंद्र जी को संतुष्ट करने के लिए, शांति दिलाने के लिए डायरी वाला निकले, ये मतलब ये शुद्ध देने के लिए कि जागने किसके द्वारा होगा। तभी इनको ये शांति ये वो यहाँ के भी होने के जागने तो इनके द्वारा 313 तो नाम दाम तो दे दिया था, लेकिन जागने नहीं हुई थी, नाम दाम ने जागने इनके द्वारा ही हुई 313 की। ये देवचंद्र जी जब लास्ट टाइम में बुलवाई या बालवाई बुला के लाई मेरा ठाकुर ने, तब पूछा कि कौन ऊपर आया ना, आए के मुलाकात करी लगे सिर्फ देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा कौन है, कहा श्री महाराज की आत्मा कि मैं महाराज आपके चरणों में आया। तभी उन्होंने कहा तो वो आए, अब तो नहीं वापस जाना वहाँ कि नहीं, मैं अब कहाँ जाऊँगा, तो चलो आए तो लेकिन देर होगी। कभी मुलाकात करी, ये किसी का बोल नहीं रहे थे, तो सुन रहे थे, इनके अंदर ही अपने आप ही पूछा कौन आए, जैसे कि सूंघ आएगी उन्होंने। तभी उन्होंने कहा कि मैं मेहरा था कि आए जरूर लेकिन देर हुई। फिर उसके बाद सारी बात पूछी कि भी इतनी देर कैसे हुई, कि जी मेरे को किसी ने ये निपटाया कि इस स्थिति में वो आपको बुला रहे हैं। फिर मेरे को तो पहले बिहारी जी का उन्होंने कहा कि दवाई मंगवाई, औषधि मंगवाई, मैंने औषधि दे दी। पहला क्या उन्होंने वह अम्बर कस्तूरी मंगवाई, जो भी उन्होंने कहा मैंने वो दे दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं बताया कि आप तुरंत बुलाए। जो मेरे को कहता कोई तुरंत बुलाए तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में तभी आ जाऊँगा। ये गादी पति पर ये देवचंद्र जी के बाद बिहारी जी को गादी आसीन स्वयं करा। खतरा इनने किसका था, मेरा जी। तो दोनों मेरा जी को सौंप दिया। देवचंद्र जी ने अपने आप ही के भाई ये सेवा आपको करनी, आपके द्वारा की सेवा होगी। तभी इनके खटक दी कि भाई उत्तरदायित्व तो महाराज बनाएगी, हमारा क्या होगा। इसके दिमाग में जो नहीं थी तब भी इसके दिमाग में मतलब नहीं कि मैं एक मुंह के सारे हो जाए तो पल्ला भारी हो जाए, तो ये जानबूझ का इनका राजतिल फिर अभी मेरा खतरा न मान लो, मैं स्वयं अपने हाथ राजतिल करूँगा और मैं गादी आसीन करूँगा। हाँ इनका सोच ये धारावाही थे। हाँ जी, जो धारावाही हो उन्होंने निकाल दिया था। नहीं इनने कहा तब मैं एक टाइम चर्चा में आ जाया करूँगा, एक टाइम काम कर लेता हूँ, मजदूरी करता था। हाँ दोनों टाइम के लिए निकाल दिया, झिड़क दिया। तो धर्म का निकल गया तो बड़ा दुखी हो गया। जैसे मैं राज्य के घर आए तो मैं राज्य के घर मेरे राज्य की जो धर्मपत्नी फूलबाई थी, उन्होंने फूलबाई ने इनका सम्मान किया, भोजन प्रसाद दिमाग लेकिन भोजन तो मैंने छोड़ रखा है, जब तक मैं धर्म में मिला जाऊँ तब तक मैं, तो उसकी चिंता ना करो, मैं अपने आप में राज को क्या सही करवा दूँगा, आप भोजन जीविए। इस बात का पता फिर बिहारी जी को चल गया। ये अर्जी व्यास है। प्राणनाथ जी जूनागढ़ में गए, जूनागढ़ का रहने वाला दिग्विजय पंडित था। दिग्विजय पंडित होते हुए एक दिन जब यो मरणासन को उतार लिया, कितने को नीचे 17 पैर उतार लिया, नीचे उतार लिया, तब इसके हाथ